6 महीने हमारे से होने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं। काला दिवस के रूप में तो हम इसे मनाएंगे ही। 400 किसान ठंड से कड़कड़ाती ठंड में यहाँ सड़कों पे मर गए, पड़पड़ाती धूप में किसान सड़कों पे मर गए, लेकिन एक बार भी भावुक नहीं हुए मेरे देश के प्रधानमंत्री। हाँ, मैं तानाशाह हूँ, मेरे पे ये 50 रुपए की मैंने कमीज पहन रखी है, 10 रुपए का कपड़ा सर पे लपेट रखा, हवाई चप्पल है, मैं तानाशाह हूँ इस देश का। हाँ, ये भी बात है, किसान को 2400 में था और किसान दर दर की ठोकर खाता फिरा। जब उसकी फसल बूर रही थी, उसकी फसल को जरूरत थी डाई की, और ये केवल चाल थी, केवल ये आंदोलन को कमजोर करने के लिए थी, ताकि किसान डाई के जंजाल में उलझ जाए और आंदोलन किसानों का कमजोर हो जाए। लेकिन किसान की मैं धैर्य को सलाम करता हूं कि उसने अपना आंदोलन भी जारी रखा और दौड़ धूप भाग दौड़ करके जुगाड़ करके 2400 रुपए की डाई खरीद के अपना खेत भी बोलिया और आज फिर आंदोलन में आ गया। सरकार की ये जो साजिश थी ये भी नाकाम हुई। अब तो आपको 2-2 सौगात मिल गई, क्या कीजिए? 2000 की किस्त भी आ गई, आपका डाई का डीएपी का रेट भी कम हो गया। 2000 की सौगात आई, बहुत जोरों से उसका प्रचार किया जा रहा, किसान को सौगात आई, किसान की सौगात आई, किसान की सौगात आई। और जो किसान की बारात गई ना, वो किसी ने नहीं देखी। जब किसान अपना धान 850 रुपए क्विंटल बेचने के लिए मजबूर था, जब किसान अपनी मक्का को 1150 रुपए 1050 रुपए बेचने के लिए मजबूर हो गया, दर दर की ठोकर खाता फिरा, वो किसान की बारात किसी ने नहीं देखी, सौगात सबको देखी। ऐसी सौगात की किसान को कोई जरूरत नहीं है। वो पहले से कहते चले आ रहे हैं हम लोग, हमें अपनी फसल का वाजिब मूल्य चाहिए, ना हमें कर्ज चाहिए, ना हमें सौगात चाहिए। जिस दिन हमें अपनी फसल का वाजिब मूल्य मिल जाएगा, हमें किसी सौगात की जरूरत नहीं होगी और हमें किसी जो है खैरात की जरूरत नहीं होगी। किसान पिछले 6 महीने से संघर्ष कर रहे हैं, 26 तारीख को पूरे 6 महीने हो जाएंगे। किसानों की कॉल भी है कि काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा, मोदी जी के पुतले भी जलाए जाएंगे। नहीं, 6 महीने हमारे से होने वाले हैं, तैयारियां चल रही हैं। काला दिवस के रूप में तो हम इसे मनाएंगे ही, शोक के रूप में भी इसे हम मनाएंगे। आज हमने देखा टेलीविजन पे बनारस के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी भावुक हो गए, उनकी आंख से आंसू आए। भावुक तो हो जाते हैं वो। हाँ, मेरे दिल पे भी जोर पड़ा, मेरे दिल पे भी बड़ा जोर पड़ा जब मेरे देश के प्रधानमंत्री भावुक हुए। और आप पूछोगे त्यागी तुम्हारे दिल पे जोर क्यों पड़ा? मेरे दिल पे इसलिए जोर पड़ा कि 400 किसान ठंड से कड़कड़ाती ठंड में यहाँ सड़कों पे मर गए, पड़पड़ाती धूप में किसान सड़कों पे मर गए, लेकिन एक बार भी भावुक नहीं हुए मेरे देश के प्रधानमंत्री। ये वो किसान थे जिन्होंने पूर्ण बहुमत से आपको जो है दिल्ली में भेजने का काम भावुक की बात कर रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जो जेपी दलाल, वो तो मजाक बना रहे थे कि यहाँ मरते हैं, घर मरते, मरना ही था उनको तो। हाँ, वो भी ठीक है, कह रहे हैं अगर वो घर मर जाते तो तुम कभी भी जो है नेता ना बन पाते। इनके वोट से तुम नेता बने दलाल साहब, और आपको शर्म आनी चाहिए ऐसा बयान देते हुए, क्योंकि आप एक किसान के बेटे हैं, आप एक उस जाति से आते हैं। दलाल एक बहुत बड़ी खाप है, जिस खाप से आप आते हैं, दलाल खाप का इतिहास रहा है। आपको सोच समझ के बोलना चाहिए था। किस तरह की बात आप जो है दलाल साहब कर रहे हैं। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि जो आंदोलन से किसान गांव में जा रहे हैं, गांव में महामारी फैल रही है। वो सब ठीक कह रहे हैं, महामारी उन किसानों से फैल रही है। आपने देखा होगा, एक बयान छपा था यहाँ, जब रमजान चल रहे थे तो 22 लोगों ने यहाँ एक साथ बैठकर रमजान इफ्तार किया था, जिसे भारी भीड़ बताने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। और हमने माना कि हाँ, यहाँ 22 लोगों की बहुत भारी भीड़ है, और बहुत कम भीड़ थी तो बंगाल के चुनाव में थी, जहाँ मोदी जी की रैली थी। वहाँ बहुत थोड़े से लाखों की संख्या में बहुत कम लोग थे। सर, जो हिसार में घटना है उसको कैसे देख रहे हैं? हिसार की घटना निंदनीय है। वहाँ पुलिस जो है पूर्ण रूप से सरकार के गुलामियत कर रही है, मैं कहूँगा उसकी गुलाम है पुलिस। वहाँ पूरा सरकार के इशारे पे काम कर रही है। वहाँ किसानों का शोषण किया जा रहा है, और खासकर उन किसानों पे झूठे मुकदमे वहाँ लिखवाए जा रहे हैं जो किसान आंदोलन से संबंधित हैं। गाँवों में उन्हें तलाश कर करके, चिन्हित कर करके ऐसे लोगों पर झूठे मुकदमे लिखवाए जा रहे हैं। ये आंदोलन को तोड़ने और दबाने कुचलने की साजिश है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि कान खोल के सुन लें वो लोग, इस बार ये आंदोलन गोलियों की बौछार और लाठी की फटकार से नहीं हटने वाला। ये किसानों को इनका हक चाहिए और लेकर रहेंगे। लेकिन त्यागी जी, आंदोलन तो यूपी में भी चल रहा, हरियाणा में क्यों स्थिति ऐसी बन जाती है? नहीं, हरियाणा में स्थिति इसलिए वहां बन जाती है कि वहां जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो वहां जानबूझ के ऐसे कार्य कर रहे हैं जिनसे किसानों से उनका टकराव हो। वहां किसान टकराव नहीं कर रहा, वहां भारतीय जनता पार्टी के लोग टकराव कर रहे हैं। यूपी बहुत बड़ा सूबा है, यहाँ भी जो है काफी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। मैं कह रहा हूँ सैकड़ों यहाँ भी विधायक हैं,
सैकड़ों यहाँ भी एमपी हैं, लेकिन यहाँ कभी टकराव नहीं होता, क्योंकि वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ टकराव चाहते हैं और करते हैं, वहाँ किसान नहीं करता। इनकी साजिश है कि यहाँ किसानों को पूर्ण रूप से बदनाम किया जाए। लेकिन सर बीजेपी के कई लोग कह रहे हैं कि किसान जो अब तानाशाह हो रहे हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने राज्य में नहीं आने दे रहे हैं। हाँ, मैं तानाशाह हूँ। मेरे पे ये 50 रुपए की मैंने कमीज पहन रखी है, 10 रुपए का कपड़ा सर पर लपेट रखा, हवाई चप्पल है, मैं तानाशाह हूँ इस देश का। सर लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है ना सर। अरे लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार है तो लोकतंत्र कौन है? लोकतंत्र खड़ा तो हूं मैं आपके सामने फटेहाल। यही तो लोकतंत्र है देश का, और कौन सा लोकतंत्र है? कहां से लाओगे लोकतंत्र? प्रतिनिधि अपने क्षेत्र में ना जाए, अब क्या करें फिर बताइए। अच्छा, प्रतिनिधि जाई कर रहे हैं, जाते नहीं। ये तो हरियाणा में जाएंगे, बस वहाँ ऐलान करेंगे हम मीटिंग करेंगे, आओ किसानों में ताकत है। आप हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते, मंच पे नहीं चढ़ने देते। अरे भाई, ये सब जो है बदनाम करने की साजिश है। पहले भी करते चले आए हैं, पहले भी बदनाम इस संगठन को करते चले आए हैं, और ये बदनाम नहीं कर पाएंगे संगठन को। ये सब फिजूल की बात है कि वहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरने देते। अभी आपने देखा हेलीकॉप्टर का स्वागत किया मुख्यमंत्री आए उत्तर प्रदेश के अंदर, किसने रोक लिया उनका हेलीकॉप्टर? भाई वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हरियाणा की जो सरकार है वो पूर्ण रूप से किसान आंदोलन को बदनाम करना चाहती है, और वो सारी सियासत उसी की है। यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भागे फिर रहे हैं, किसने रोक लिया उन्हें? किसी ने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भागा फिर रहा कार में बैठे, किसने रोक लिया उसे? मध्य प्रदेश का भागा फिर रहा मुख्यमंत्री। तो फिर हरियाणा किसान समझ क्यों नहीं रहे? चाल है ये। अरे किसान बहुत सीधी प्रजाति है, इसकी समझ में आती तो है, थोड़ा लेट आती है, वहां भी आ जाएगी, कोई बात ना। अरे पूरे देश में हो जाएगा ना। जब 6 महीने से यहाँ 400 आदमी मर गए तो कब तक बैठा रहेगा ये 70% आबादी वाला जन सैलाब? वहां भी होने लगेगा, फिर यूपी में भी होने लगेगा, होएगा ही सब जगह। हरियाणा के मसूदपुर गांव में पुलिस को भी भगा दिया गांव वालों ने, उसमें किसान भी थे। अच्छा, एक बात बताओ, क्यों नहीं भगाएंगे? पुलिस जब वहाँ वादा करती है और उस पर खरी नहीं उतरती। जब वहाँ हिसार में लाठीचार्ज हुआ, माननीय राकेश टिकैत जी वहाँ गए आईजी साहब के यहाँ, वहाँ ये बात तय हो गई कि किसी भी किसान पर मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, लेकिन वहाँ वादा करा पुलिस ने और वादे से मुकर गई और किसानों के ऊपर मुकदमे लिखे गए। अब क्या करेंगे किसान? झूठे आदमी को तो भगाया जाता है भाई। आंदोलन को लंबा कौन खींच रहा, सरकार या किसान नेता? सरकार आज कानून वापस ले लो, अभी ले जाऊंगा अपना सामान भर के गाड़ी में। कहाँ का लंबा हो गया भाई? आज लो कानून वापस, अभी चल जाएंगे, अभी भर दूंगा सामान। तो सरकार तो कह रही है ना संशोधन करने के लिए। अच्छा, संशोधन करने की जरूरत क्या है? एक कानून बनाया, 19 संशोधन कर दिए, बचा क्या उसमें? निरस्त क्यों ना किया जाता?